अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुशामदीद। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कोफ्ता पुलाव। कोफ्ता पुलाव बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत से लोग घबराते हैं कि हमसे कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर सख्त हो जाते हैं। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह कोफ्तों को नरम रखा जा सकता है और किस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव बनके तैयार होती है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा, जो कि मैंने मशीन के अंदर निकलवाया था 2 बार। बहुत ही बारीक कीमे का इस्तेमाल करना है और चर्बी इसके अंदर कम होनी चाहिए, यानी चिकनाई जो होती है बीफ फैट वो कम होना चाहिए। 650 ग्राम मैंने कीमा लिया है। यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून नमक इसके अंदर जाएगा और 1 टेबल स्पून ही सिरका इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगी आधा कप कद्दूकश की हुई प्याज और 2 टेबल स्पून कद्दूकश किया हुआ अदरक भी मैं इसमें शामिल करूंगी। 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई और आधा कप जो है हरा धनिया भी इसके अंदर जाएगा और 1 टेबल स्पून जो है दही के हम इसके अंदर शामिल करेंगे। याद रहे कि कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और प्याज का जो अर्क है वो आप नहीं निकालेंगी, क्योंकि प्याज का जो जूस होता है, जो अर्क जो है, उसको निकाल देने से जो है कोफ्ते बहुत हार्ड हो जाते हैं। इसलिए प्याज की क्वांटिटी को आप सही रखेंगी तो आपके जो कोफ्ते जो हैं बहुत ही नरम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। कीमे में तमाम मसाला लगाने के बाद कीमे को आधे घंटे के लिए रेस्ट के ऊपर रख दें और आधे घंटे के बाद हथेली के ऊपर तेल लगाकर छोटे छोटे से कोफ्ते बना लें और कोफ्ते के कीमों को पहले प्रेस कर लें हथेली के ऊपर और फिर छोटा सा कोफ्ता बना लें। ज़रा भी क्रैक कोफ्तों में नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको कोफ्ते की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, इसी तरीके से को फॉलो करते हुए आप तमाम कोफ्तों को बना लीजिए और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपके कोफ्ते ना हार्ड होंगे और ना ही ये टूटेंगे और आप बेफिक्र होकर अपनी कोफ्ता पुलाव को हैंडल कीजिएगा और बिल्कुल ही सॉफ्ट मज़ेदार सी ये जूसी सी पुलाव बनकर तैयार होगी। तो इसका मसाले के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप तेल और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब स्लाइस की हुई प्याज इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो आधी प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना पुलाव का कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को सोते करने के बाद जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जो कि आपको पता है पुलाव में जाते हैं। तो 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा, 3 काली बड़ी इलायची, 3 दालचीनी की स्टिक और हाफ टेबल स्पून काली मिर्चें, हाफ टेबल स्पून लौंग और 8 से 10 अदद सब्ज़ इलायची इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई करने के बाद तकरीबन 30 सेकेंड के लिए हम इसके अंदर कोफ्तों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 अदद हरी मिर्चें लेकर उसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया था, बल्कि हल्का सा जो है चॉप कर लिया था, यानी दरदरा सा पीस लिया था और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, जो कि 2 टेबल स्पून बनता है। इसके साथ ही इसमें आधा कप जो है दही भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर बीफ भी अपना पानी छोड़ेगा और दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इस पानी के अंदर ही हम अपने कोफ्तों को गलाएंगे, जो कि 15 से 20 मिनट में गल जाएंगे और आँच को हमने मीडियम स्लो रखना है। पुलाव के लिए हम एक पानी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 8 कप जितना पानी और 3 टेबल स्पून नमक इसमें जाएगा और 1 टेबल स्पून सौंफ इसमें जाएगी और 1 टेबल स्पून ही इसमें साबुत धनिया शामिल कर देंगे और इसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए हम इस पानी को भी हल्की आंच पे पका लेंगे, ताकि सौंफ और धनिए का जो अर्क है वो इस पानी के अंदर निकल जाए। फिर इस पानी को छान लेंगे। तो 15-20 मिनट के बाद कोफ्ते जो है हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है, तो हम कोफ्तों की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पर कोफ्तों की भुनाई हो रही है, तो वहाँ पर हमारा पानी जो हमने चढ़ाया था सौंफ धनिया का वो भी तैयार हो चुका है। अब इसको भी हम छान लेते हैं। बहुत अच्छी सी सौंफ की खुशबू यहाँ पर आ रही है, तो पानी को हम छान लेते हैं और तमाम जो ये सौंफ धनिया है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके साथ ही मैं कोफ्तों के अंदर शामिल कर रही हूँ चावल। यहाँ पर मैंने ग्लोंग ग्रेन राइस का इस्तेमाल किया है।
आप अपने चावलों के हिसाब से ही उसको ट्रीट कीजिएगा कितनी देर वो भीगेंगे। तो यहाँ पर जो पानी जो मैंने बनाया था उसको छान लिया था, उसको ऐड कर दूँगी मैं चावलों के अंदर। और ये परफेक्ट तरीके से इसके अंदर 8 कप जो है पानी गया है 1 कप चावलों के अंदर। और जो मैंने प्याज निकाली थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही इसको मज़ीद जायकेदार हम बनाएंगे कनौर क्यूब से। कनौर क्यूब के एक पैकेट में 2 क्यूब निकलते हैं, यहाँ पर मैंने 1 किलो में 2 क्यूब का इस्तेमाल किया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन हम चावलों को पकने के लिए रख देंगे। पहले चावलों को तेज़ आंच पर पकाइए, जब पानी पूरा रिड्यूस हो जाए यानी पूरा खुश्क हो जाए, इसके बाद जो है इसको दम पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है, हल्के हल्के से बुलबुले इसके अंदर बनने शुरू हो गए हैं और बेहतरीन से चावल हमारे जो हैं 90% तक जो हैं कुक हो चुके हैं। बाकी हम इसको दम के अंदर कुक करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और दम पर लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारी दम जो है आ चुके हैं चावलों को। कोफ्ते ज़रा भी नहीं टूटे, लेकिन ये अंदर से इतने ही सॉफ्ट हैं। मैंने तो स्पून की मदद से कोफ्तों को हैंडल कर लिया। अगर आप न्यू लर्नर हैं तो जब कोफ्तों को मसाले के अंदर ऐड करें तो कपड़े की मदद से देगची को हिला लें ताकि कोफ्तों के अंदर थोड़ी सी जान आ जाए, यानी वो थोड़े से पक जाएं। इसके बाद स्पून से हैंडल करें। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट से ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार से। तो अल्लाह हाफिज़।